दोस्तों, आज पेश है फौलादी सिंह और गुलाब का आतंक। बहुत पुरानी कॉमिक्स है दोस्तों ये। कारकोला के चक्रियों में डॉक्टर जॉन ने फौलादी सिंह को एक एक नुमा भारत कंप्यूटर बनाया जिसका नाम भारत रखा था। जॉन ने अपना समस्त ज्ञान उसे दिया था और अपने छोटे टापू का रखवाला बना दिया जहाँ उसकी विशाल प्रयोगशाला थी। ग्लोब नुमा कंप्यूटर भारत का इतना समर्थ बना दिया था गया था कि वह एक उच्च श्रेणी का वैज्ञानिक, सेनापति और राजनीतिक की भांति सोच समझ सकता कर मनचाहा कार्य कर सकता था। न उसे ईंधन की आवश्यकता थी, न किसी के आदेश की। वह स्वतंत्र था। एक दिन अचानक जब भारत गायब हो गया, फौलादी सिंह पूरे टापू पर खोज लिया, भारत टापू पर नहीं है। आपको बिना बताए वह कहीं नहीं जाता। नहीं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। अगर वह पृथ्वी पर होता तो स्क्रीन पर किसी तस्वीर आ जाती। वह बाहर अंतरिक्ष में देखता हूँ। और डॉक्टर जॉन ने भारत में संचार यंत्र से संपर्क जोड़ा। अरे, यह कौन सा ग्रह है? संपर्क सूत्र बता रहे हैं। तो क्या भारत पृथ्वी से एक 4 प्रकाश वर्ष दूर इस ग्रह पर है? कुछ देर में उस अज्ञात ग्रह पर भारत साफ नजर आने लगा। भारत जवाब दो, तुम यहाँ कैसे पहुँचे और यह कौन सा ग्रह है? उफ, मेरे काम में बाधा न डालो डॉक्टर जॉन, वरना मैं संपर्क तोड़ना पड़ेगा तुमसे। भारत, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। तुम्हें जवाब मांगता हूँ कि तुम मुझसे संपर्क तोड़ोगे मुझसे? हाँ, मेरे स्वामी डॉक्टर जॉन, मगर यह क्यों बोलते हो कि मेरे पास एक इंसानी दिमाग है और मैं स्वतंत्र व्यक्ति की तरह सोच सकता हूँ? पृथ्वी पर अपना स्वतंत्र इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता, मगर अंतरिक्ष में तुम्हारा यह कोई दखल नहीं है। मैं सम्राट बनना चाहता हूँ पृथ्वी को छोड़कर। मैं बाकी सभी ग्रहों को सम्राट, क्योंकि सर्वशक्तिमान हूँ। मैं बना सकता हूँ, बिगाड़ सकता हूँ। मैं ईश्वर हूँ। सुनो तुमने फौलादी? हाँ अंकल, सुना। वह बागी हो गया है। उसके पास एक इंसानी दिमाग है। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति की भांति सोचने, समझने और महसूस करने की शक्ति भी रखता है। हुआ यह कि मुझे पता नहीं कि चला कि वह अपनी शक्तियों को विकसित कर रहा है। वह सचमुच अजय है और स्वाभिमान है। अब चाहो तो पूरे ब्रह्मांड को तबाह कर सकता है। अंकल, लेकिन अंकल, उसे आपने बनाया है। आप जानते हो कि कैसे तबाह किया जा सकता है। यह लाल बटन देखते हो, यह भारत का विनाश का बटन है, मगर भारत ने अपना संपर्क इससे तोड़ लिया। उफ, यह भूल हो गई मुझसे। मैं समझता था वह मशीन है, मगर नहीं, वह मनुष्य बन गया, एक खतरनाक वैज्ञानिक। उसके नेतृत्व में सभी गुण हैं। हमें उसका विनाश करना होगा अंकल। खेद मत कीजिए। उसका विनाश कैसे हो सकता है? हाँ फौलादी साहब, हमें उसका विनाश करना होगा और यह काम तुम करोगे। तुम ही मेरे सबसे घातक आविष्कार को समाप्त कर सकते हो। मैं तैयार हूँ अंकल। मेरे साथ लंबू भी है। हम दोनों आपके आदेश की प्रतीक्षा में हैं। फौलादी, तुम्हारे जीवन की यह अंतिम लड़ाई भी हो सकती है। अंकल, हमने जो भी लड़ाई लड़ी है वह हमारे जीवन की अंतिम लड़ाई ही थी, मगर अब भी जिंदा है। जीवन मृत्यु ईश्वर देता है। हमें कर्म करना है। यह आपने ही तो बताया था अंकल। तुम ठीक कहते हो लंबू, ठीक कहता अंकल। एक बार तुम दोनों को मृत्यु पर विजय पानी होगी। तुम्हारे वर्तमान शक्तियों के बारे में भारत जानता है, इसलिए तुम दोनों
को ऐसी पोशाक तैयार करके दूंगा जिसकी क्षमताएं बहुत अधिक होंगी। मेरा ख्याल है कि इस तरह भारत जिस ग्रह पर भारत पहुंचा है वह जीवित है और वह अधिकार करने जा रहा है। तुम्हारा टकराव भारत से नहीं अपितु इस ग्रह की सेना से भी होगा। काफ़ी तैयारी करनी होगी, मुझे कुछ समय लगेगा। हम आपके आदेश की प्रतीक्षा करेंगे। और उधर भारत उसमें उस ग्रह के सम्राट को 24 घंटे दिए थे सोचने के लिए, जो पूरे हो चुके थे। अगोवा ग्रह के सम्राट मांगुबा, तुमने अब तक अपनी सेनाओं को मेरे अधीन होने का आदेश नहीं दिया। क्या तुम निश्चित रूप से अपने इस सुंदर ग्रह अगोवा की तबाह होते देखना चाहते हो? हम और हमारी जनता युद्ध के लिए तैयार है। ठीक है, तुम मेरी शक्ति को चुनौती दे रहे हो, इसका फल तुम्हें मिलेगा। पहला अवसर तुम्हें देता हूँ, तुम मुझ पर वार करो। और अगोवा ग्रह के युद्ध रॉकेट भारत पर हमला कर दिया। अगोवा ग्रह के रॉकेट हमला व्यर्थ हुआ और भारत का हमला शुरू हो गया। मेरे द्वारा अवकृत किरणें से यह सबके कम विनाशकारी किरणें हैं, मगर तुम्हारे लिए यही महाविनाशकारी हैं। और भारत का सटीक निशानेबाजी शक्ति का प्रथम नमूना था। भारत क्रोधित हो उठा था, वह नीचे झुका। सम्राट मांगुबा, सुन, अब मैं खामोश रहा, यह सोच रहा था तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लोगे, लेकिन मुझे तुझे तबाही दिखानी है। देख, अब मैं तेरे सुंदर ग्रह को जलाने जा रहा हूँ। और भारत का क्रोध की ज्वाला अगोवा ग्रह पर। उधर राजमहल में हमारे वैज्ञानिक जिद पर हैं। अगोवा ग्रह को नाज है, वह उस ग्लोब नुमा कंप्यूटर से छोड़ी हुई आग बुझाने में असमर्थ है? जी हाँ माहिम, हमारे आग बुझाने वाले उपकरणों से निकलने वाली गैस आग और भड़काती है। तो हम एक मशीन से हार मान लें, यह स्वीकार कर लें कि अगोवा ग्रह इंसानों पर तुच्छ कंप्यूटर का शासन करे। हालात ऐसे नहीं हैं। हम कंप्यूटर की शक्ति को स्वीकार करने में समय नहीं गंवाएंगे, जबकि यह आग 1 घंटे में अगोवा ग्रह का राख के ढेर में बना देगी। अगोवा ग्रह की घात धधक रहा है, जनता अपने प्रिय सम्राट की पुकार रही है। अगोवा सम्राट, हमारे ईश्वर, हमें बचाइए। बंद करो यह अपनी विनाश लीला। मैं अपनी जनता तुम्हारी अधीनता स्वीकार करता हूँ। शाबाश। और उसी क्षण शुष्क बादलों में नमी पैदा हो गई और बादल टकराने से बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई, मगर साधारण पानी नहीं, यह भारत द्वारा आकर्षित आग बुझाने वाला द्रव था। और जितनी तीव्रता से आग फैली थी उतनी ही तीव्रता से बुझ भी गई। झुलसने वाले इंसानों को अस्पताल में पहुंचाया जाने लगा। भारत राजमहल में पहुंचा। अब मैं यहाँ का सम्राट हूँ, मेरे प्रतिनिधि के रूप में मंगूबा यहाँ का शासन संभालने रहेगा। और अब मैं दूसरे ग्रहों को अपने अधीन करने जा रहा हूँ। और तुम लोग मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की सोची तो ब्रह्मांड में अगोवा ग्रह के नज़र नहीं आएगा। मेरे आदेश हमेशा प्रतीक्षा करना और जब मेरे आदेश आए तुरंत पालन करना। डॉक्टर रोमी, आपने मशीनी मानव इसके पीछे लगा दो, जो हुक्म। और डॉक्टर रोबी ने अपने अवकिस्त मशीने मानव को पास आया। जाओ उस ग्लोबनुमा कंप्यूटर का पीछा करो, जो हुक्म। और मशीनी मानव भारत के पीछे लग गई, मगर भारत की आंखें ऐसे छिप न सके वे। और डॉक्टर रूबी, आखिर तुमने अपनी मूर्खता का परिचय दे ही दिया।
इन कीड़े मकोड़ों पर बहुत गर्व है तुम्हें। डॉक्टर रूबी, जिस दिमाग से तुम्हें यह रोबोट बनाए हैं, मैं वह निकालने आ रहा हूँ। भारत के लिए दूरियां न के बराबर थी। ट्रांसमीटर होकर वह मन चाहे स्थान पर पल भर में पहुंच जाता। डॉक्टर रूबी, तुम पागल बनकर रहो और कल्पना करो कैसा लगेगा। हाँ हाँ हाँ। भारत ने ब्रेन लाइट छोड़ी और डॉक्टर रूबी के मस्तिष्क में सफेद ज्ञान भारत के मस्तिष्क में रिकॉर्ड होने लगा। इसके साथ ही वह पागल हो गया। हाँ हाँ, मैं कौन हूँ? मैं कुछ भी नहीं। सम्राट मुकुंगा के पास सूचना पहुंची, माहिम ग्लोब ने डॉक्टर रूबी को पागल बना दिया। ओह, अब मैं क्या करूं? बैठा। और डॉक्टर रूबी को पागल खाने में कोई नुकसान न करे, पागलपन की अवस्था में कोई नुकसान न करे, इसलिए कैद कर लिया गया। डॉक्टर रूबी तुम कैसे हो? हाँ हाँ, ये वो कौन है? सितारे नहीं, लड़की, रोबोट, आदमी और कुछ नहीं। उधर पृथ्वी पर फौलाद को रोबोट शक्ति पर रवाना हो चुका था और अगोवा ग्रह के निकट था। हेलो अगोवा ग्रह कंट्रोल, हमें अगोवा ग्रह के रडारों के स्क्रीन पर आ गया। रॉकेट शक्ति वितरण दो। अगोवा पर क्यों आना चाहते हो? पृथ्वीवासी हो, हमारे ग्रह पर क्या चाहते हो? हम आपके मित्र हैं। हमें ज्ञात हुआ है कि ग्लोब कंप्यूटर ने यहाँ पर ये शक्ति प्रदर्शन किया है और हमारा आविष्कार है, हम उसे काबू में कर सकते हैं। अधिकारी ने सम्राट से पूछकर बताया, यहाँ ग्लोब कंप्यूटर का अधिकार हो चुका है और तुम अपने जोखिम पर वहाँ अपना रोबोट उतारना चाहते हो तो हम मदद करेंगे। तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी हम नहीं ले सकते। मैं तैयार हूँ उतरने के लिए। और फिर पृथ्वी का रॉकेट सुकुशल अगुआ ग्रह पर उतरा। पृथ्वीवासी, मैं सेनापति कोर्नार्क आपका स्वागत करता हूँ। मैं सिरदी सम्राट से मिलना चाहता हूँ। और उधर भारत अंतरिक्ष के अन्य स्वतंत्र से लैस वो आ गया फौलाद को सम्राट माकुम्बा के पास पहुंचा दिया गया। माहिम, ग्लोब कंप्यूटर बागी हो चुका है, क्या आप उसे काबू में करने के लिए हमारी मदद करेंगे? अवश्य। तभी, फौलाद, तुम्हें यहाँ आकर मूर्खता की है। तुम मेरे मित्र थे, तुमसे यह आशा नहीं थी। भारत तुम शांति के लिए बनाया गया था, तबाही के लिए नहीं। क्षमा करना मित्र, यहाँ मेरा अधिकार है। मैं यहाँ का सम्राट हूँ। अब तुम मेरे बंदी हो और मकुम्बा इसे कैद कर लो और भविष्य में अपने ग्रह पर किसी को भी न आने देना, यह मेरा आदेश है। अगर तुमने फिर कोई मेरे खिलाफ कार्रवाई की तो डॉक्टर रूबी की तरह तुम्हें भी पागल बना कर घूमोगे। यह बात अब ऐसा ध्यान में रखना। मैं ब्रह्मांड में कहीं भी चला जाऊं, मगर एक हरकत देखता रहता हूं। ऐसा ही होगा श्रीमान। और फौलादी और लंबू को कैद कर लिया गया। इन्हें अपने तहखाने में भेज दो और इनके सब हथियार बेकार हो जाएंगे। इससे ही हथियार बेकार हो जाएंगे। दोनों को अलग अलग तहखानों में रखा गया और तहखानों की दीवारों पर फौलाद ने चमत्कारी उपकरण भेद नहीं सकते थे। मैं इन तहखानों का निरीक्षण कर चुका हूँ। अगर तुम्हें यहाँ से कोई गड़बड़ की तो तहखाने में कृत्रिम ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और तुम तड़प कर मर जाओगे। और भारत चला गया। अब टोगाना ग्रह को पहुंचा। टोगाना ग्रह के निवासियों में सर्वशक्तिमान हूँ। तुम्हारे सारे सौरमंडल में सबसे शक्तिशाली ग्रह
ओ ओगोवा मेरे अधीन है। अगर तुम अपना विनाश नहीं चाहते तो मेरे अधीन हो जाओ। टोगा ने ग्रह पर भारत की आवाज़ सुनाई गई, तुम कौन हो? सर्वशक्तिमान भारत, और मैं सभी ग्रहों को अपने अधिकार में करना चाहता हूँ जहाँ जीवन है, ताकि सारे ग्रह का विज्ञान मेरे निर्देश पर चले और विकास हो। तुम आपस में झगड़ते रहते हो, इसलिए आवश्यकता है तुम सबको स्वामी एक हो, और वह मैं हूँ। मैं तुम्हें अपनी शक्ति का एक नमूना दिखाना चाहता हूँ, तुम्हें अवैध रॉकेट है। टोगा ने ग्रहण रॉकेट उसे मुकाबले के लिए आए। टोगा ने ग्रह के हजारों वर्षों पहले विकृत नस्लें पैदा होती थी। अगर जीवन शास्त्रियों के समस्त प्रयासों से टोगाना ग्रह पर भी पृथ्वी पर ओगोवा ग्रह की भांति खूबसूरत मनुष्य पैदा होने लगे। इस समय टोगाना ग्रह पर एक औरत का शासन था, तो वह ग्लोब कंप्यूटर ग्लोब के अधीन हो जाएं। महारानी, वह ग्लोब भयानक है और उसके जो ओगोवा ग्रह को जीत लिया, हम उसका सामने कैसे कर सकते हैं? वह ग्लोब तबाही मचा रखा है महारानी, उसके पर्वतों को राख बना दिया और समुद्र को सुखा दिया। उसने नासुर नगर बर्फ से ढक दिया और होलो नगर जल रहा है। टोगाना ग्रह की महारानी रानी राबुनिया हार माननी पड़ी। यह सब भयंकर है, मगर फिर भी उससे कहो कि हम अधीनता स्वीकार करते हैं। फिलहाल उचित यही है महारानी, हमें तुम्हारी अधीनता स्वीकार है। शाबाश, तुमने अच्छा किया। जो मेरी अधीनता में प्रत्येक ग्रह सुख और शांति रहेगा। अब मैं आग बुझाता हूँ और यह बर्फ हटा देता हूँ। फिर वह राजमहल में आया। राबुनिया, अब तुम मेरी प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर शासन करोगी, मेरे हर आदेश का पालन करोगी। जो हुक्म सम्राट। मैं बहुत जल्दी सभी ग्रहों पर अधिकार कर लूँगा और मेरा उद्देश्य है कि सभी ग्रहों की सत्ता एक अधीन रहकर अपने अधीन विकास करे, और हमारा उद्देश्य है कि शांति और संपूर्ण ब्रह्मांड में। मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी प्रत्येक कार्रवाई भी नजर रहेगी। हमें अगोवा ग्रह कर लेनी चाहिए। भयानक ग्लोब का कोई विकल्प निकलेगा। दोनों सम्राट में बातचीत थी। हमें मिल जाना चाहिए सम्राट, ताकि इसे टक्कर ले सके। यह निर्णय जल्दबाजी में है महारानी राबुनिया। उससे टकराने के लिए हमें अपने आप को विकसित करना होगा। ग्लोब पृथ्वी से एक वैज्ञानिक ने बनाया है, उस वैज्ञानिक का प्रतिनिधि हमारे यहाँ है। ग्लोब से आदेश से सुना है, यह ग्लोब का आदेश से हुआ है, मगर हम उससे सहायता लेंगे। मुझे सूचना देते रहना सम्राट मानुबा। ओगावा ग्रह पर डॉक्टर ड्यूबी की बेटी मोरवी अपने पिता से मिली। हाँ, मैं शहजादा हूँ। तू पागल, सब पागल, सारी दुनिया पागल। हाँ, पापा, मैं जानती हूँ ग्लोब से बदला लूँगी, उसका सर्वनाश करूँगी। और सम्राट से आज्ञा लेकर तहखाने में फौलाद से मिली। यह बीज तुम्हें बोया है, तुम बताओ कि उसका सर्वनाश कैसे होगा। यह सब तब बताऊंगा मैं तब बता सकूंगा जब मेरा टकराव उससे होगा। यहाँ से भागने में तुम्हारी मदद करूंगी। आप
खतरा न उठाएं, मैं खुद आज़ाद हो जाऊंगा और आपसे मिलूंगा। मौरवी के जाने के बाद अब वक्त आ गया है जब अंकल की दी हुई शक्तियों मुझे उपयोग करना है। यहाँ की जनता मेरे साथ है और इसी की प्रतीक्षा थी मुझे। फौलादी ने लंबू से संपर्क स्थापित किया। लंबू तैयार रहो, मैं तहखाने से निकल रहा हूँ। लंबू भी तैयार था। मैं तैयार हूँ फौलाद। और भारत से टकराने के लिए डॉक्टर डॉन ने उसे असीमित शक्तियाँ दी थी। यह इस्पात की दीवार से टकराने कर उसे भेद सकता था। इन दोनों के हाथों को रगड़ा और सर्वशक्तिमान किरणें छोड़ सकता था। उसकी पोशाकें भारत द्वारा ऐसी कोई भी किरण भेद सकती थी। फौलाद ने अपनी बेल्ट पर लगे एक नए बटन को दबाया जिससे उसकी चमत्कारिक शक्तियाँ क्रियाशील हो उठी। और फौलाद ने अपने हाथ को रगड़ा और लंबू भी वह घातक किरणें बना सकता था। फिर दीवार टूट गई। कंट्रोल रूम में उन्हें देखा जा रहा था। इन्हें रोकना होगा वरना ग्लोब हमें बख्शेगा नहीं। सम्राट को अपने कक्ष में सूचना दी। महान पृथ्वी के कैदी भाग रहे हैं, उन्हें रोको जाए हर हालत में। उन्हें निकलने नहीं देना, ग्लोब से टकराएंगे। फौलादी सिंह अपनी गुप्त जेब में बेहोशी का कैप्सूल निकाल लिया और सैनिकों को जान से नहीं मारना चाहता था। फौलादी, हम इनके मित्र हैं, फिर भी ये हमें कैद करना चाहते हैं। यह भारत का दिन है, भारत जो कहता है उसे मानने के लिए विवश हैं। तुम मौरवी फौलाद का हाथ में थाम लिया। मेरे साथ चलो जल्दी। तुमने यह खतरा क्यों उठाया? इस सुरंग में चलो, यहाँ बहुत देर में पहरेदार, कुछ ही देर में पहरेदार ही पहुँचने वाले हैं। पहरेदार, तुम मुसीबत में फंस जाओगी मौरवी। भारत की सूक्ष्म किरणें यह जान गया होगा कि मैं फरार हो गया हूँ। इस सुरंग में ग्लोब की शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर सकती। वह कभी नहीं जान पा सकेगा कि हम अगोवा के किस हिस्से में हैं। यह सुरंग मेरे पिता डॉक्टर रूबी के गुरु ने बनवाई थी। तुम्हारे अलावा इस सुरंग के बारे में कोई और भी जानता है? मैं और मेरे पिता सम्राट जानते हैं, लेकिन अब ग्लोब भी जान गया है और उसने मेरे पिता के मस्तिष्क में टेप कर लिया है। उसका समस्त ज्ञान ग्लोब के पास है, लेकिन वह सुरंग में नहीं आ सकता। क्यों? इसलिए सुरंग में आने से उसकी शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी और वह स्टेशन में उसका रेडियो एक्टिव इंजन इलेक्ट्रॉनिक संपर्क टूट जाएगा। हे ईश्वर, क्या भारत ने अपना स्टेशन भी बना लिया है? यह तुम्हें कैसे मालूम हुआ? इस सुरंग में मेरी प्रयोगशाला है। मैंने देखा है कि ग्लोब की रेडियो इलेक्ट्रॉनिक संपर्क शून्य से स्थापित करके उसने स्टेशन से जुड़ा है। उसके पास एनर्जी का बहुत स्टॉक रहता है। इस सुरंग की इलेक्ट्रॉनिक्स पावर उसके पूरे स्टॉक को कंट्रोल में ख़त्म कर देगी। यह मेरी प्रयोगशाला है। देखो, ग्लोब ओगावा ग्रह पर आ चुका है, तुम्हें खोज रहा है। वह सुरंग से बाहर निकलने के लिए तुम्हें विवश भी कर सकता है। देखते हैं वह क्या करेगा। सुनो फौलाद, वह क्या कर रहा है? फौलाद सुना, वह बाहर है। मौरवी, तुम, मेरी चेतावनी है कि तुम बाहर आ जाओ। ओगावा ग्रह पर नष्ट कर दूंगा, जीवन समाप्त कर दूंगा। फौलाद बाहर निकलना होगा। यह ठीक भी है। इस सुरंग में मेरी शक्तियाँ भी खत्म हो गई हैं। हम चूहे की तरह कैद रहेंगे, इससे अच्छा है कि मुकाबला करें। और मौरवी, उससे संपर्क स्थापित करो। मौरवी ने भारत से संपर्क स्थापित किया। मैं बाहर आ रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा मुकाबला करो। क्या तुम मुझसे मुकाबला करने की शक्ति है? तुम भी बहुत शक्तिशाली हो फौलाद। यह भूल यह हो गई कि शक्ति का अनुपात न लगा सका। डॉक्टर डॉन ने तुम्हें कोई नई शक्तियाँ दी हैं जिसके बारे में मुझे अब पता चला है। मेरा अनुमान है कि फौलाद, तुम उससे जीत न सकोगे।
मैं चूहे की तरह यहाँ दुब के रहने की अपेक्षा मौत गले लगाना चाहता हूँ, अच्छा समझता हूँ। उसने तुम्हें भी बाहर बुलाया है, क्या तुम बाहर चलोगी? हाँ फौलाद, हम सब साथ में मरेंगे और वह हमें आसानी से नहीं मार सकता। वह सुरंग से बाहर आ गई। तुम्हारी अंतिम इच्छा मुझसे मुकाबला करने की है? हाँ भारत, मैं तुम्हारी मौत मैं हाँ भारत, मैं बहादुरी की मौत मरना पसंद करता हूँ। मैं भी। घबराना मत फौलाद, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ठीक है, हमारा अंतरिक्ष युद्ध होगा। धरातल पर हमारा युद्ध ठीक नहीं है और लोगों को हानि पहुँच सकती है। मैं तैयार हूँ। लंबू की कमर में भी वैसी बेल्ट थी जैसी फौलाद की कमर में थी। इस बार डॉक्टर जान ने आविष्कार से उन्हें पूर्णतः सुसज्जित किया था। फौलाद वह सुरक्षित घेरा बना रहा है, हमें भी सुरक्षित हो जाना चाहिए। लंबू, बेल्ट में 7वां नीला बटन दबा दो। उनके गिर्द सुरक्षा किरणें जैसे ही दोनों ने किरणें के आपस में टकराई और धमाके के साथ दोनों का घेरा टूट गया। और इससे पहले भारत उस पर हमला करता, फौलादी सिंह ने अपनी हथेली रगड़ कर किरणें पैदा की। किरणें के धक्के से भारत हजारों मील दूर चला गिरा। मुझे सावधान रहना होगा, उनके पास कोनिया किरणें हैं जो मेरे पास नहीं है। मगर ट्रांसमीटर होकर पलक झपकते ही भारत फौलाद के सामने पहुंच गया। फौलाद हथेली रगड़ कर कोनिया किरणें छोड़ी। यह पहचान गया कि अब ठोस प्रकाश फेंकूं। फौलाद, हर बार तुम्हारी कोनिया किरणें अंतरिक्ष में नहीं धकेल सकेंगी। फौलाद ने ठोस प्रकाश फेंका और जब भारत उस में फंस गया तो लंबू ने उसके ऊपर कोनिया किरणें छोड़ी। लंबू द्वारा छोड़ी गई कोनिया किरणों से भारत धरातल की ओर तेजी से टकराया और कोनिया किरणें के धक्के से भारत अगवा ग्रह की धरातल में टकराया। और वह धरातल में भेद कर कई मील नीचे चला गया। मगर जल्दी ही वह दूसरी जगह से धरातल को फाड़ता हुआ निकला। वह क्रोधित हो उठा। फौलाद, बहुत हो चुका। बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हें ख़त्म नहीं करना चाहता था। तुम्हारे ब्रेनवाश करके अपना सेनापति बनाऊंगा। लंबू सोच रहा था। इसका ध्यान फौलाद की ओर है। यही समय है इस पर वैक्यूम ऊर्जा छोड़ूं, शायद यह सफलता मिल जाए। और लंबू भारत की ओर लपटा। तभी भारत के शरीर से उसका हाथ निकला और लंबू के करीब आया। बहुत हो चुका लंबू। और उसी के साथ भारत फौलाद पर किरणें पर छोड़ी। अब तुम्हें होश नहीं आएगा बेटे, जब तक मैं नहीं चाहूँगा। जा तू भी जा मच्छर। और दोनों अपनी चेतना गवा बैठे। अब निपटूंगा डॉक्टर जॉन से, लेकिन मैं नहीं। फौलाद ही जाएगा पृथ्वी पर मेरा गुलाम बनकर। मोरवी के पास आया। डॉक्टर रूबी की संतान, तू अपने बाप से ज़्यादा खतरनाक है। यह किरणें तुझे महीनों बेहोश कर देंगी। और राजमहल में मंगुआ, अब अगर यह कैदी आज़ाद हुए तो तुम नहीं रहोगे। मैं इन्हें ब्लैक होल में डलवा दूंगा। उधर पृथ्वी पर और डॉक्टर जान प्रयोगशाला में बैठे। रेडियो एक्टिव किरणों से संपर्क जुड़ा हुआ था, उसके बेहोश होने से टूट गया। फौलाद और लंबू से संपर्क टूट गया। मेरे बच्चे ख़त्म हो गए या मुसीबत में हैं। अपने नए आविष्कार को आगोवा ग्रह पर भेजता हूँ। उसमें खूबियाँ हैं, पर अंतरिक्ष में अवश्य ही खबर करेगा। डॉक्टर जान ने अपने नियंत्रण कंप्यूटर को बुलाया। अंतरिक्ष को डॉक्टर जान का भारत ने बगावत की बात में बताया था। यस सर। कंट्रोल रूम में जाओ।
अंतरिक्ष डॉक्टर जान के पास पूछा, अंतरिक्ष अगोवा ग्रह पर जाओ और फौलाद की मदद करो। सर, भारत से डर लगता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुमसे रेडियो संपर्क बनाए रहेगा। ठीक है, मैं फिर ठीक है, भारत की नाक में नकेल डालकर आपके पास आऊँगा। अंतरिक्ष बढ़ चला और 1000 प्रकाश वर्ग की दूरी तय करने के बाद वह गोवा ग्रह पर पहुंचा। उसे किसी रडार मशीन ने नहीं देख गया। वह किसी भी शक्तिशाली रडार द्वारा नहीं देखा जा सकता था। अपने सूक्ष्म यंत्रों से फौलाद को खोजूं। लेकिन जैसे अंतरिक्ष ने इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र को चालू किया, इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र के रडार को कैच कर लिया और रडार स्क्रीन पर आ गया। ओह, एक और कंप्यूटर भाई को बताऊं। सम्राट मोगुबा को सूचना मिली। उन्होंने अपने कक्ष में लगी रडार स्क्रीन पर अंतरिक्ष को देखा और उससे बातचीत की। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं अंतरिक्ष हूँ और पृथ्वी से आया हूँ। मुझे अपने मित्र फौलाद और लंबू की तलाश है। यहाँ ग्लोब भारत का शासन है। तुम्हें उनसे बात करनी होगी। उसके आने तक हमारे ग्रह की सीमा से बाहर चले जाओ। मगर तभी भारत वहाँ पहुँचा। हाँ, मुझसे टकरान लेने आए हो सर्वशक्तिमान हूँ। जाओ वापस अपने निर्माता डॉक्टर जान से मुझे टकराने के दिमाग में उड़ना। बाप रे, ये तो वाकई खतरनाक है। मुझे कई गुना अधिक शक्तिशाली चालाकी से काम लेना होगा। हे बड़े भाई, भारत को हम दोनों एक ही पिता की संतान हैं, क्योंकि हम दोनों डॉक्टर जान ने बनाया है। क्यों ना हम आपस में संधि कर लें और भविष्य में सैकड़ों हजारों घरों के सम्राट बनोगे तो तुम्हारा काम भी बढ़ जाएगा। अगर तुम मुझे अपने साथ मिला लो तो तुम्हारे बहुत काम आऊँगा। ऊपर से अंतरिक्ष, वही अंतरिक्ष तुम्हारे नहीं हो सकते। मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों द्वारा डॉक्टर जान को धोखा देने तुम्हारे सर्किट जल जाएंगे। तुम ऐसे ही बनाया गया है, उसे बदल दिया। तुम मेरे बन सकते हो जब मैं तुम्हें बदल दूं। तो ठीक है, तुम मेरे सर्किट बदल दो। मैं तुम्हारी तरह स्वतंत्र विचारधारा का कंप्यूटर बनना चाहता हूँ। तुम बेहद चालाक हो अंतरिक्ष, मुझे मूर्ख बनाना चाहते हो। और अब मैं तुम्हें यह अवश्य तुम्हारे नहीं अपनी इच्छा से चेतन सुनना करूँगा। अरे बाप रे, भागू यहाँ से। कमबख्त सब कुछ समझ गया। रेडियो एक्टिव किरणें तरंगों से यह मेरे सर्किट देख रहा है। भागता का अंतरिक्ष, मेरी किरणें तुझे नकारा बना देंगी। डॉक्टर जान, मदद करो। और भारत की संबंध में किरणों को अंतरिक्ष में घेर लिया और उसकी सारी मशीनरी जाम हो गई। डॉक्टर जान, मैं विवश हूँ। मुझे बांध लिया गया है। मुझे डॉक्टर जान सब कुछ देख रहा था। भारत भी जानता था डॉक्टर जान उसे देख रहा है। मैं जानता हूँ डॉक्टर जान, तुम सब कुछ देख और सुन रहे हो। तो सुनो, मैं तुम्हारे अंतरिक्ष में अपने स्टेशन पर ले जा रहा हूँ। इसके सर्किट को बदल दूंगा और अपने सेवक बना लूँगा। मैं समझता हूँ फौलाद और लंबू को भी नकारा होने के बाद तुम्हें दूसरा घात लगा है। मेरे ख्याल से डॉक्टर जान, अब तुम मेरे लिए काम करो और तुम सचमुच एक योग्य व्यक्ति हो। मेरे द्वारा मेरे साथ मिल जाओगे तो पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा उतना ही शासन होगा जितना मेरा। भारत, मैं तुम्हारा निर्माता हूँ। विश्वास करो, अंतिम विजय मेरी होगी। ख्याल अच्छा है डॉक्टर जान, लेकिन यह सच है कि तुम मेरे सामने बच्चे हो और मुझसे तुम्हारा अंतरिक्ष भी मिल गया है। अब समय दूर नहीं जब पृथ्वी पर प्रलय लेकर आऊँगा। इसके साथ ही स्क्रीन के सारे दृश्य गायब हो गए और संपर्क टूट गया। अंतरिक्षी रेडियो सिस्टम खत्म कर दिया गया होगा। अगर मेरा अंतरिक्ष में इतना कमज़ोर नहीं जितना भारत समझ रहा है, एक बार अवसर मिल जाए तो उसे। भारत अंतरिक्ष को लेकर सम्राट
माकुम्बा के पास आया। माकुम्बा फौलादी सिंह और लंबू मौर्वी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह से कोई रॉकेट कंप्यूटर आए तो उसे नष्ट कर देना। आपका आदेश पर पूरा पूरा होगा माहिम। वो तत्काल फौलादी ले लंबू को ले आया और उन्हें सुरक्षित किरणों में ले लिया और किरणों को से बांध कर भारत उन्हें अपने स्टेशन की ओर ले चला। भारत जब डॉक्टर जॉन के पास ही था तो अपने बदलने के लिए उसने शून्य में अपना अंतरिक्ष बनाया जो रथ के पहिए की तरह था। स्टेशन को देख रेख सुरक्षा का भार उसके द्वारा बनाए गए रोबोटों पर था। भारत उनसे संपर्क किया। नंबर 1, दरवाज़ा खोलो। जो गया स्वामी। पहिए के बीच मुख्य द्वार खुला। स्टेशन की मुख्य निर्माण कक्ष में 2 सहायक नियंत्रण कक्ष थे जहां से स्टेशन के चप्पे चप्पे की निगरानी होती थी। समय पर स्टेशन को अदृश्य भी किया जा सकता था। स्टेशन में रॉकेट यांत्रिक मानवों की फौज थी जो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती थी। इन तीनों को ब्लॉक 1 में डाल दो। इसे अपने रिसर्च सेंटर में इसके सर्किट बदलने ले जाएंगे। जो आज्ञा स्वामी। इन सब पर विशेष निगरानी रखी जाए। मैं टोकाना ग्रह जा रहा हूँ। महारानी रूबिया मेरे विरुद्ध चल रही है। और भारत के जाने के बाद फौलादी और लंबू मौर्वी को ब्लॉक नंबर 1 अर्थात पूर्णतया सुरक्षित कारागार में पहुंचा दिया गया और अंतरिक्ष को रिसर्च सेंटर में था जहां सहायक नियंत्रण कक्ष पर उसकी नज़र रखी जा रही थी। ओगोवा ग्रह पर उस रात सम्राट मैकुम्बा और अपने सिर पर बंदी टेलीस्कोप शक्ति युक्त पट्टी के संपर्क करने अपने विचारधारा तरंगों को डॉक्टर रूबी को जगाया। डॉक्टर रूबी, सम्राट मैकुम्बो का आदेश सुनो। डॉक्टर रूबी, पागल खाने में पागल डॉक्टर रूबी अपने मस्तिष्क में सम्राट मैकुम्बा का स्वर उभरने लगे। तुम एक महान वैज्ञानिक हो, याद करो तुम डॉक्टर रूबी हो और तुम्हारा सम्राट मैकुम्बो डॉक्टर रूबी। अपने स्मृति पलट पर अंकित करो। हमारे होश में आओ डॉक्टर रूबी हो। डॉक्टर मैकुम्बा की टेलीस्कोप पावर से डॉक्टर रूबी को धुंधला सम्राट पटल स्पष्ट होने लगा। हाँ, मैं डॉक्टर रूबी हूँ। तुम हाँ, याद आया, आप सम्राट मैकुम्बा है। याद करो, अच्छी तरह याद करो डॉक्टर रूबी। तुम्हारे पास बहुत योग्यताएं हैं। तुम्हारी बेटी और यहाँ संकट में है, उसकी मदद तुम ही कर सकते हो। अपनी स्मृति पटल को अतिरिक्त स्मृति पटल पर आकृत कुछ करने से स्पष्ट करो। हाँ, माहिम, मौरवी मेरी बेटी और वह ग्लोब। धीरे धीरे रूबी की याददाश्त लौटने लगी। मुझे याद आ रहा है, मैं डॉक्टर रूबी हूँ, डॉक्टर रॉबर्ट स्पेशलिस्ट। ओ सचमुच, देवता की कृपा तुम्हें समझ शक्ति लौटाई, मगर तुम अभी पागल बने रहो और अपनी टेलीस्कोप पावर से पहरेदार को प्रभावित करके तुम फाटक खुलवाता हूँ। तुम भाग जाना। धन्यवाद सम्राट, तुम मेरे स्वामी। तुमने मुझे नया जीवन दिया है। और सम्राट मैकुम्बा टेलीस्कोप पावर का प्रयोग पहरेदारों पर किया। पहरेदारों, दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा खोलो। उफ, सिर फटा जा रहा है। यह आदेश कौन दे रहा है? मुझे आदेश। उफ, दरवाज़ा खोलना ही पड़ेगा वरना सिर फट जाएगा। और उसने ताला खोला। ओह, डॉक्टर रूबी पिछले दरवाजे से निकल। हाँ, मैं निकल लूँगा। और हाँ, कहाँ ले जा रहे हो डॉक्टर रूबी को? बाहर, शौचालय तक। मैं पागल हूँ जी। हाँ, मैं पागल हूँ। और सम्राट उसके फिर आदेश दिया, डॉक्टर रूबी को छोड़ दो, शोर मचाओ। डॉक्टर रूबी भाग गया। भाग जाओ। धन्यवाद माहिम।
पकड़ो पकड़ो, डॉक्टर रूबी भाग गया। हाँ, कौन पकड़ेगा मुझे, उनके पेट में घुस जाऊंगा। हे, डॉक्टर रूबी सड़क पर भागने लगा, पहरेदार उसके पीछे थे। हाँ हाँ, सब अब सम्राट मैकम वो अपने सेनापति कॉर्वेट को टेलीस्कोप पावर से प्रभावित किया। कॉर्वेट, सुनो, डॉक्टर रूबी की मदद करो, डॉक्टर रूबी की मदद करो। ये आवाज़ आदेश मेरे मस्तिष्क में गूंज रही है और सिर फटा जा रहा है। मुझे टेलीपैथी पावर से प्रभावित कर रहा है। कहता है मदद करो करो, किसकी मदद करूं? उफ, नहीं नहीं, फिर वही, डॉक्टर रूबी मदद करो। अच्छा, और सेनापति ने डॉक्टर रूबी को जा पकड़ा। उफ, जल्दी करो, मेरे सिर में कोई घुस गया है। उसका आदेश है, चलो। कहाँ चलना है? सुरंग में। सेनापति करना डॉक्टर रूबी उसे एक दूसरे रास्ते से सुरंग में ले गया। सेनापति करनाक, तुम एक अच्छे अंतरिक्ष यान के चालक हो। वर्षों पहले मैंने एक यान बनाया था, उस यान को नष्ट नहीं कर सका। उसकी किरणें यान की मशीनरी को देख नहीं सकती। सच यह है कि कोई मुझे प्रभावित कर रहा है। और भारत में टोकाना ग्रह की महारानी रानू राबुनिया के पास था। भारत व टोकाना ग्रह की महारानी राबुनिया के पास था। राबुनिया, सुनो, तुम्हारे कुछ वैज्ञानिक मेरे विरुद्ध काम कर रहे हैं। मैंने उनकी समरण शक्ति छीन ली है और शून्य में स्थापित स्टेशन पर भेज दिया। उन योग्य वैज्ञानिक वे योग्य वैज्ञानिक है, उन्हें अपना सेवक बनाऊंगा। और अगर तुम जीवित रहना चाहती हो तो दोबारा मेरे विरुद्ध कोई कार्रवाई न करना। ठीक है, जो आज्ञा सम्राट। ओगावा ग्रह पर हलचल, कोई गड़बड़ है? तो भारत भारत ओगावा ग्रह पर मची हलचल का एहसास पाते ही ट्रांसमीटर हो गया गायब। नहीं, वह ट्रांसमीटर हो गया है। शायद उसे अपने साम्राज्य में कहीं गड़बड़ हुई है। भारत ओगावा ग्रह पर पहुंचा। सेनापति कोर्नाक और रूबी को लेकर सुरंग से निकल आओ। वह पागल है, कुछ नहीं कर सकता। और सुरंग में डॉक्टर रूबी भारत की चेतावनी की परवाह नहीं थी। सेनापति, मेरा विश्वास है किसी दुनिया में ऐसा कोई रोबोट नहीं बना होगा जो ग्लोब का कोई भी घातक अस्त्र इसकी बॉडी पर असर नहीं डाल सकेगा। यह अदृश्य हो सकता है, इस यंत्र से बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र है। हमें जाना होगा, मगर वह यह अधूरा है। हमला किए नहीं किया जा सकता। इंजन पर तुम बैठो, दूसरी तरफ मैं बैठूंगा और इसे ग्लोब स्टेशन से टकरा देंगे, फिर यह नष्ट होगा। भारत उसे सुरंग पर हमला करने की तैयारी थी। डॉक्टर रूबी, मुझे हैरानी है कि तुम्हारी समझ शक्ति लौट आई, मगर तुम्हारा विनाश निश्चित है। सचमुच धोखा हुआ है। मेरी एक्सरे किरणें रॉकेट की प्रणाली को देख नहीं पा रही। यह शून्य की ओर जा रहा है, मेरी स्टेशन पर। और भारत अपनी सबसे घातक किरणें रॉकेट पर हमला किया, मगर डॉक्टर रूबी रॉकेट पर उसका कोई प्रभाव न पड़ा। भारत ने फिर सभी किरणों पर हमला किया जो विनाश कर सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ा। बिगड़ना होगा इसे। डॉक्टर रूबी अब स्टेशन के करीब था। भारत के पास आखिरी शस्त्र यही था कि वह उससे टकरा जाए। भारत की कोशिश कामयाब रही। रॉकेट नियंत्रण से बाहर हो गया और यह स्टेशन से नहीं टकराया। और चलो छुटकारा मिला। जिस हिस्से से वह टकराया है उस स्टेशन का नियंत्रण नहीं बिगड़ेगा। स्टेशन के अंदर रिसर्च सेंटर में जहां डॉक्टर डॉन का अंतरिक्ष पड़ा था, उससे एक झटके से अंतरिक्ष के जीवन आने लगा। यह सभ्यता से मुक्त हो गया। अब फौलाद को छुटाऊं और स्टेशन में अभेद दीवारों को तोड़ता हुआ अंतरिक्ष बाहर निकल आया।
सभ्यतारोधी किरणें संचरित करने वाले टैंक नाजुक होते हैं, वे टूट गए होंगे और किरणें फैल गई होंगी। उन्हें किरणों को मेरी सभ्यता भंग हुई और कंट्रोल अंतरिक्ष की कार्रवाई पर नजर रखे हुए था। ओह, खत्म कर दो इसे। मगर अंतरिक्ष उनके बस में आने वाला नहीं था। उधर डॉक्टर रूबी का यान अंतरिक्ष से बाहर घुस आया। उसके ईंधन में कोई विशेष ऐसी खराबी आ गई जिसे ठीक किए बिना वह अपने स्थान से हिल भी नहीं सकता था। सेनापति, जब तक हम यान के अंदर हैं, ग्लोब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम कब तक जीवित रह सकेंगे यान में? उधर जल्दी 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 करूं, भारत आ रहा होगा। यह किरणें ने होश में लाएंगी और गहरी बेहोशी टूटी। तुम कौन हो? मैं अंतरिक्ष हूँ। डॉक्टर डॉन ने भेजा है और डॉक्टर रूबी यान में पहुँच गया हो। और जैसे अंतरिक्ष कंट्रोल रूम को नष्ट करने पहुंचा, भारत वहाँ पहुंचा। बहुत हो चुका अंतरिक्ष। ओह, तो आप पहुँचे। बड़े भाई नमस्कार। मुझसे गलती हुई। यह सिर्फ मैंने तुम्हें अंदर कैद कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम्हें अपने स्टेशन से बाहर, मेरे ख्याल से अब तुम्हें बाहर चलकर युद्ध करना चाहिए। स्टेशन के बाहर खुला आकाश था और कोई सीमा नहीं थी। अंतरिक्ष भारत के प्रहारों से बचने लगा। भारत का हर निशाना अचूक था। जीवन का भी तब तक साझा प्रहारों से बचता रहे। इधर फौलादी सिंह अपनी समझ शक्तियों को प्राप्त कर चुका था। उसका संपर्क डॉक्टर डॉन की प्रयोगशाला से जुड़ चुका था। उसे एनर्जी मिलने लगी थी और लंबू अपनी करामात दिखा रहा था। फौलादी सिंह इस समय असीमित शक्तियों का स्वामी था। रोबोट की किरणों उस पर कोई असर नहीं था। लंबू ब्लॉक नंबर 4 में था। आओ भारत के राजदुलारों। तवाई मसाता हुआ लंबू फौलाद के पास आया। अपनी किरणों को बेकार जाता देख रॉबर्ट फौलाद से युद्ध लड़ रहे थे। डियर फौलाद, घबराना नहीं, मैं आ गया हूँ। स्टेशन की बारी सतह तोड़ दो लंबू। हवा का दबाव समाप्त होते ही यह सब भारहीन हो जाएगा। लंबू बारी सतह तोड़ने के लिए उड़ चला। यह काम तो हमें सबसे पहले करना चाहिए था। और फौलाद दीवारी को तोड़ दूसरे कंट्रोल में, दूसरे कमरे में टोकाना ग्रह के 4 सैनिक कैदी बेहोश है। इन्हें ले चलूं किरणों में बांध कर। डॉक्टर रूबी उसे देखा। कोर्नाक, यह तो फौलाद आ गया, मगर वह हमारी बेटी मोरवी शायद मर खप गई। युद्ध में दरवाज़ा खोल दो कोर्नाक। यह टोकाना ग्रह के वैज्ञानिक हैं। मेरी बेटी मोरवी और तुम्हारा बना साथी कहाँ है? वे सुकुशल है। लंबू स्टेशन से बाहर आया और कंप्यूटर को खोल दिया। लंबू स्टेशन से बाहर आया, उसने कंप्यूटर का खेल देखा। वह प्यारे अंतरिक्ष, क्यों न इस अभेद सतह को तोड़ने के लिए इसका प्रयोग करूं। भारत अंतरिक्ष को निशाने पर लेने की ताक में था और लंबू उसके ऊपर पहुंच गया। और जैसे ही भारत ने स्टेशन के ऊपर आया, लंबू ने सही कोनिया किरणें छोड़ी जिससे पहले एक बार भारत को छका चुका थी। अंतरिक्ष लपक कर लंबू के पास आया। मुझे पता था तुम्हारे पास कोर्निया किरणें का स्टॉक है, तो अब तक मैं भारत को अंदर पिंदर ढीले कर देता। तो आओ अब करें जो कुछ करना है।
कोर्निया किरणें के धक्के से भारत बड़ा दूर जा गिरा। स्टेशन की बारिश सतह पर टकरा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इन कोर्निया किरणों ने मुझे हर बार चोट पहुंचाई है। अफसोस, मुझे इसका आविष्कार कर लेना चाहिए था। वह आ रही हैं। लंबू कोर्निया किरणें छोड़ी, उसी की सुनहरी किरणें छोड़ी। मेरा संतामीर जनरेटर बेकार हो गया है, एनर्जी बननी बंद हो गई है। भागूं वरना ये दोनों मुझे ख़त्म कर देंगे। लंबू और अंतरिक्ष दूसरी चोट। ओह, नर्वस हो रहा है। मत भूलो, अब तुम बहुत मत भूलो, वह अब भी बहुत कुछ कर सकता है। इस हमले में भारत कंट्रोल सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो गई, जिससे वह विनाशकारी किरणें अपने आप छूट गई और सर्वनाश। अब मुझे वापस पृथ्वी पर जाना होगा, डॉक्टर जॉन की प्रयोगशाला में। वह किरणें संयोग से स्पेस स्टेशन सेंटर पर गिरी। ओह, यह क्या हो गया? कुछ ही देर में सब कुछ तबाह हो जाएगा। धड़ाम, इसमें विस्फोट होने लगे और यान में फौलादी मोरवी को लेकर यान में आ चुका था। पापा, वो देखो, लंबू और अंतरिक्ष, उन्हें भी ले लो। स्टेशन में विस्फोट होने लगे हैं और फिर यान में। भारत गायब हो गया। इसका मतलब स्टेशन नष्ट होने लगा है, मगर यान भी बेकार है। समय बहुत कम है हमारे रहते। फिक्र किस बात की? आप कहें तो अभी इसी समय इसे ईंधन बदल देता हूँ। और फिर अंतरिक्ष के फौलादी जिस्म के दो फौलादी हाथ निकलते ही रॉकेट ईंधन ठीक करने लगा। फिर अंतरिक्ष के फौलादी जिस्म से दो फौलादी हाथ निकले और रॉकेट के ईंधन को ठीक करने लगे। हम 8वें हिस्से में हैं और स्टेशन 4 हिस्से में तबाह हो गया है। और कुछ देर बाद हुर्रे, नया ईंधन ठीक हो गया एक झटके में। और फिर डॉक्टर रूबी रॉकेट बन चला। धन्यवाद अंतरिक्ष, तुमने हमें सबको बचा लिया। लेकिन यह हमारी क्षणिक सफलता है, क्योंकि हम भारत नष्ट नहीं हुआ है, गायब हुआ है। उसकी अपनी खराबी ठीक कर लेगा। फौलादी का संदेह था कहीं भारत पृथ्वी पर न गया हो। उसने पृथ्वी से संपर्क जोड़ा। हेलो अंकल, आप सुन रहे हैं? हेलो अंकल। लगता है वह पहुंच गया है। आप सब ग्रह मेरी प्रतीक्षा करें। और फौलादी, हमें ग्रह ओगावा तक तो पहुंच सकता हूं, लेकिन पृथ्वी पर नहीं। ओगावा ग्रह का दूसरा यान लेकर तो हम पृथ्वी पर जाएंगे। पृथ्वी पर जाकर कोई गड़बड़ है। मेरा और लंबू का संपर्क पृथ्वी से कट गया। हमारी शक्तियां समाप्त हो गई हैं। तुम ठीक कहते हो फौलादी। उधर पृथ्वी पर भारत जान के टापू पर कब्जा कर चुका था और कंट्रोल रूम के फ्यूज उड़ाकर सारे रोबोट बेकार कर दिए थे और टापू के वैध किरणों की सुरक्षा में कर लिया था और डॉक्टर जॉन उनके कैदी थे। मेरे निर्माता, मुझे दुख है कि तुम्हें कष्ट दिया, मगर क्या करूं? मैं तुम्हारे शागिर्दों ने मेरा स्टेशन तबाह कर दिया है और मेरा एनर्जी वाला जनरेटर बेकार हो गया है। उसे ठीक करने आया हूँ। भारत में चूक गया तुम्हें बनाने में। यह सच है भी है कि आज तुम मुझसे भी योग्य वैज्ञानिक बन गए हो। डॉक्टर जॉन को उसके संबंध किरणों से लाचार कर दिया। मैं अपना जनरेटर ठीक करने जा रहा हूँ। कुछ देर के लिए मेरी एनर्जी स्टॉक ख़त्म हो जाएगा। अच्छा होगा कि यह सब करने से पहले तुम मुझे ख़त्म कर दो। नहीं मेरे निर्माता, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन करके अपना गुलाम बनाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तभी अंतरिक्ष भी आ पहुँचा। पूरा टापू सुरक्षा कवच में है। इस कवच को नहीं तोड़ सकता। भारत अपना सुधार कर रहा होगा।
तो क्या मैं उसके और हमारे बीच में एक वैज्ञानिक जंग होगी? मुझे उससे निपटने के लिए तैयारी करनी होगी। वापस ओगावा चलूँ और अंतरिक्ष ओगावा ग्रह की तरफ उड़ गया। ओगावा ग्रह के राजभवन में टोकाना ग्रह की महारानी राबुन्ना को भी बुला लिया गया था। महारानी राबुनिया ओगावा ग्रह के और टोकाना ग्रह के वैज्ञानिक मिलकर काम करें तो भारत का मुकाबला कर सकते हैं। और अंतरिक्ष भी आ पहुंचा। क्या खबर है अंतरिक्ष? सिर्फ इतनी की भारत ने टापू सिर्फ इतनी ही भारत टापू पर है और उसका कब्जा है। डॉक्टर जान उसकी कैद में है। पूरा का पूरा टापू भारत की बनाई गई सुरक्षा किरणों के घेरे में है। भारत जब तक अपनी मर्जी हो अवैध घेरे को निकलेगा और तब तक इससे पहले से ज़्यादा खतरनाक होगा। और मेरा मत यह है कि अब यह मंत्रणा करने में हमें समय बर्बाद करने के भारत से निपटने की तैयारी करनी चाहिए और एक भयानक युद्ध से बचने के लिए तैयारी आवश्यक है। तुम ठीक कहती हो ब्रह्मांड का बादशाह, ड्रीमलैंड का बादशाह।